हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ केपी। आज बात करते हैं भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल सर के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल सर की अनटोल्ड हकीकत, ना की कहानी। साइलेंटली हर मिशन को एग्जीक्यूट करना अजीत डोभाल सर की हॉबी रही है। इनका जन्म 1945 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था और उस समय किसे पता रहा होगा कि ये बच्चा उन लड़ाइयों का हिस्सा बनेगा जो कि संसद में नहीं लड़ी जाएंगी। वो लड़ी जाएंगी परछाइयों में, वो लड़ी जाएंगी नकाब में, वो लड़ी जाएंगी झूठी पहचान और मौत के साए में। कुछ ऐसी ही है अजीत डोभाल सर के करियर की अभी तक की जर्नी। महज 22 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और आईपीएस बने, पर ये उनकी मंजिल नहीं थी। इनकी लाइफ का पहला पड़ाव 1971 केरल से। दंगे पूरी तरीके से फूट चुके थे। पुलिस भी उस समय सहमी हुई थी वहां तक जाने में, और तभी एक एवरेज सा लड़का बिना बंदूक अकेला दंगाइयों की भीड़ में घुस जाता है। बिना डर दिखाए इस तरीके से समझाते हैं कि विद इन 1 वीक वहां पे पूरी तरीके से शांति स्थापित हो जाती है, दंगे खत्म हो जाते हैं। अगला पड़ाव रहा मिजोरम। एक जंगल में विद्रोही छिपे थे। लाल डेंगा और उसका संगठन भारत के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। डोभाल वहां भी गए और किसी अधिकारी की तरह नहीं, एक साधारण इंसान की तरह वो वहां गए और उनके साथ खाना खाया। धीरे धीरे कमांडर्स का विश्वास भी जीता उन्होंने, और उन्होंने अपने इस मिशन को भी सक्सेसफुल बनाया। इसके बाद जब सिक्किम को भारत में मिलाना था, तब भी कंडीशंस सेंसिटिव थी। तब भी डोभाल सर भेजे गए, बिना किसी टैंक के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी बम के, एक इंसान और उनका दिमाग। और उन्होंने इस मिशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाया। इनका सबसे अद्भुत मिशन रहा पाकिस्तान में वहां के नागरिक की तरह रहना। पाकिस्तान के काहुटा में जहां परमाणु हथियार बन रहे थे, डोभाल सर वहां भिखारी बन के घूमे, नाई की दुकानों में बाल उठाए, और मौत को भी चकमा देते हुए इन्होंने भारत को वो इन्फॉर्मेशंस पहुंचाई जो किसी सैटेलाइट से भी नहीं मिलती। इसके बाद ईयर 1988, अमृतसर गोल्डन टेम्पल। कुछ खालिस्तानी गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे थे। डोभाल एक मुसलमान बनकर अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उनसे उर्दू बोली, दोस्ती करी, भरोसा जीता और उनके ऑपरेशन से पहले ही पूरी जानकारी भारत को दी, जिसकी वजह से भारत में हजारों लोगों की जानें बचीं। सेना निवृत्ति के बाद लोग आराम करना चाहते हैं, पर डोभाल सर ने स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन बनाई, यूथ को जोड़ना शुरू किया, रिपोर्ट्स लिखी, काले धन पर रिसर्च, देश की नीतियों पर दबाव बनाना, ये सब काम उनके करियर में भी शामिल रहे। ईयर 2014, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोभाल सर को एनएसए की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, अब वो भारत की रणनीति थे। एनएसए से जुड़ने के बाद म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक, उरी, पुलवामा का जवाब, बालाकोट एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370 को हटाना, इराक से भारतीय नर्सों को वापस लाना, ये भी उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहा। भारत की हर बड़ी उपलब्धि में एक ही नाम जुड़ा हुआ है, अजीत डोभाल सर का, जो कि कैमरे में नहीं आते हैं, वो नारे नहीं लगाते हैं, वो परिणाम लाते हैं। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स।